गीता ज्ञान कहानी 3। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे भी एक कारण है। एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थीं। जिस नौकरी के लिए उसने बहुत मेहनत की थी वो नौकरी चली गई। जिस मित्र पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास था उसी ने उसे धोखा दे दिया। घर में आर्थिक समस्या बढ़ने लगी। आरव हर रात भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर पूछता, हे कृष्ण, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं? एक दिन आरव बहुत निराश होकर शहर से बाहर एक पुराने मंदिर में चला गया। मंदिर के पास एक वृद्ध संत बैठे थे। आरव उनके पास गया और बोला, महाराज, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन भगवान हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं देते। कई बार वे हमारी आवश्यकता के अनुसार उत्तर देते हैं। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब है? संत ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी जाना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शायद उसी घटना के पीछे तुम्हारे जीवन की कोई नई शुरुआत छिपी हो? आरव चुप रहा। संत ने आगे कहा, मनुष्य केवल वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा देखता है, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। फिर संत ने एक बीज उठाया और आरव के हाथ में रख दिया। उन्होंने पूछा, अगर मैं इस बीज को मिट्टी में डाल दूं तो बाहर से क्या दिखाई देगा? आरव बोला, कुछ भी नहीं। संत बोले, कुछ समय बाद भी शायद कुछ दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बीज के अंदर कुछ हो नहीं रहा। मिट्टी के अंदर वो बीज टूट रहा होगा, जड़ें बना रहा होगा और एक नए जीवन की तैयारी कर रहा होगा। इसी तरह जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब बाहर से लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन अंदर से इंसान मजबूत हो रहा होता है। आरव की आंखें नम हो गईं। संत ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि मनुष्य को केवल परिणाम देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, उसे अपने धर्म और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आरव ने पूछा, लेकिन जब दुख बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करें? संत बोले, दुख से भागो मत, उसे समझो। दुख तुम्हें यह बताने आता है कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सी कमजोरी है। कभी दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, कभी असफलता तुम्हें नई दिशा दिखाती है, कभी किसी व्यक्ति का दूर जाना तुम्हें स्वयं पर निर्भर रहना सिखाता है, और कभी अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। आरव ने पूछा, तो क्या हर परेशानी के पीछे भगवान की इच्छा होती है? संत ने उत्तर दिया, हर घटना को सरल शब्दों में भगवान की इच्छा कह देना सही नहीं है। संसार में हमारे कर्म, दूसरों के कर्म और अनेक परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाती हैं। लेकिन एक बात हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम उस परिस्थिति का सामना कैसे करते हो? यही बात आरव के हृदय में उतर गई। अगले दिन